सम्माननीय अध्यापक साथियों, आदरणीय अभिभावक जन एवं मेरे विद्यालय के प्रिय विद्यार्थियों, आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर मैं हृदय से आप सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और हिंदी से जुड़ने और अपनाने का आह्वान भी करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे संविधान के निर्माता जब संविधान को अंतिम स्वरूप दे रहे थे, उस समय कई ऐसी बातें थी जिनमें मतभेद था। इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारी बोलियां, संस्कृतियां और उनकी विविधताओं वाले इस देश की राष्ट्रभाषा का जब निर्णय करना था, तो मतभेद होना स्वाभाविक ही था। परंतु गहन विचार विमर्श के पश्चात दूरदर्शिता रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि विविधताओं से भरे इस राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का कार्य यदि कोई भाषा कर सकती है तो वह है हिंदी। और इसीलिए पूरी संविधान सभा ने एकानुमत होकर हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को नवगठित राष्ट्र की आधिकारिक भाषा राजभाषा के रूप में अपनाया गया। इसी दिन का उत्सव मनाने के लिए आज के दिन 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, बात करें हिंदी की तो इस विचार से विश्व का सबसे समृद्ध देश भारत है। किसी भी देश की एक या दो भाषाएं, एक या दो बोलियां हो सकती हैं, परंतु हमारे देश भारत की विविधताओं का स्तर देखिए कि इसकी 122 भाषाएं और लगभग 19,500 से अधिक बोलियां हैं। ये आंकड़े अंतिम जनगणना 2011 से लिए गए हैं और इन 122 भाषाओं में से आधिकारिक भाषाओं की सूची, जो कि हमारे संविधान की 8वीं सूची है, उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। प्रिय विद्यार्थियों, भाषा ही है जो व्यक्ति को अपने देश के मूल के साथ जोड़ती है, अपनी संस्कृति के साथ जोड़ती है। हर बच्चे को ईश्वर बुद्धि देता है। बुद्धि के साथ बच्चा अपनी मातृभाषा में ही प्रारंभिक ज्ञान अर्जित करके वह अनुभवों व धारणाओं के आधार पर एक मेधा विकसित करता है, इंटेलेक्ट विकसित करता है और मेधा के आधार पर ही कोई समाज अपनी संस्कृति का संरक्षण करता है, उसका वहन करता है। संस्कृति को जीवित रखने में उसकी भाषा का बहुत महत्व होता है और कोई भी भाषा तभी जीवित रह सकती है जब भाषा जिसकी है वो उसके महत्व को जानते हों, जब उसकी नई पीढ़ी उसे बोलने में गौरव अनुभव करती हो। और ये तभी हो सकता है जब हम शिक्षक और अभिभावक, माता पिता बच्चों को ये एहसास दिलाएंगे कि वे इस महान भाषा के गौरव के वाहक हैं। इस हिंदी दिवस पर हमें आत्मचिंतन करने की भी आवश्यकता है। अंग्रेजी भाषा के आकर्षण में पड़कर कई बार हम अपने बच्चों को एक ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं, एक ऐसी स्थिति में रख देते हैं जहां वो किसी भी भाषा में प्रवीण नहीं हो पाता है। ना तो उसे अंग्रेजी अच्छी तरह आती है और ना ही हिंदी, और उसकी भाषा विकास का यह पहलू जीवन भर अधूरा ही रह जाता है। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है कि अंग्रेजी का महत्व नहीं। निसंदेह अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व आज विश्व में सबसे अधिक है।
परंतु अपनी मातृभाषा, अपनी राजभाषा हिंदी का गौरव भी हमें ही कायम रखना है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी में प्रवीणता, एक्सपर्टाइज हासिल करने के लिए जहां एक ओर अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर अपनी संस्कृति को गौरवपूर्ण स्थान बनाए रखने के लिए हिंदी का ज्ञान और उसकी सही प्रयोग की भी अति आवश्यकता है। साथियों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह पर ले जाना है। केवल एक दिन ही नहीं, हमें नित हिंदी दिवस मनाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जन जन का अभिमान है हिंदी, हम सबका अरमान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी। एक बार पुनः आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, हम सब जानते हैं कि एक लंबी बहस के बाद एक मत से 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के पद पर विराजमान किया गया। तब से हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी एक उदार भाषा है जिसने किसी भाषा को गैर नहीं समझा। इसने अंग्रेज़ी, उर्दू, फारसी, पुर्तगाली, कई विदेशी भाषाओं के शब्द भी अपने अंदर समा लिए हैं ताकि इसे और भी सरल बनाया जा सके। रेल को हिंदी में लोहपथगामिनी तथा साइकिल को द्विचक्र वाहिनी कहते हैं, परंतु इन शब्दों की कलिष्टता के कारण हिंदी में रेल और साइकिल शब्द का ही इस्तेमाल किया जाता है। यह इसकी उदारता का परिचय है। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा भी है। इसमें हर ध्वनि के लिए वर्ण है। जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, और जैसा लिखा जाता है वैसा ही उच्चारण भी किया जाता है। आज बहुत बड़ा वर्ग हिंदी के कारण ही अपनी जीविका चला रहा है, चाहे वो सिनेमा जगत हो, बाजार हो या व्यापार हो। वर्तमान समय में हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हिंदी के ऊपर दिन प्रतिदिन संकट गहराता जा रहा है। तथ्यों और किताबी बातों के लिए यह ठीक है कि हिंदी हमारी राजभाषा है, पर इस बात से हम सब वाकिफ़ हैं। हम में से ज़्यादातर लोग सामूहिक मंचों और जगहों पर हिंदी बोलने से कतराते हैं। लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे अंग्रेज़ी माध्यम के विद्यालयों में पढ़ें और फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलें। इस बात को लेकर मुझे आचार्य चाणक्य का कथन याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था, कोई राष्ट्र तब तक पराजित नहीं होता जब तक वह अपनी संस्कृति और मूल्यों की रक्षा कर पाता है। उनका यह कथन वर्तमान भारत के परिदृश्य को बहुत ही अच्छे तरीके से परिभाषित करता है, जिसमें आज हम सभी में अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी तौर तरीके अपनाने की होड़ मची हुई है, जिसके लिए हम अपने मूल भाषा और रहन सहन तक को छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। आज जर्मनी, जापान, इटली जैसे देश अपनी मातृभाषा को महत्व देने के कारण ही इतने विकसित हुए हैं। साथियों, आप सब जानते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार जब संयुक्त राष्ट्र की सभा में हिंदी में भाषण दिया था तो उनके सम्मान में पूरी सभा तालियों की गूंज से गूंज उठी। उन्होंने भी मन में सोचा कि आज पहली बार भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जागा है अपने सम्मान के लिए। हर भाषा सम्मान की अधिकारिणी है। एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान होना भी बहुत अच्छी बात है। हमें किसी भाषा का बहिष्कार नहीं करना है। जिस तरह संपर्क भाषा होने के कारण हिंदी सीखना जरूरी है, उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क की भाषा अंग्रेज़ी है, उसे भी सीखना चाहिए। पर साथियों, अपनी भाषा सदैव प्रथम स्थान पर होनी चाहिए। हिंदी हिंदुस्तानियों की पहचान है। एक हिंदुस्तानी जब अजनबी मुल्क में दूसरे हिंदुस्तानी से मिलता है तब वह हिंदी में ही बात करता है। इसलिए हमें हिंदी पर गर्व होना चाहिए। उसे बोलने में और उसमें काम करने में शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। माँ चाहे कितनी ही बूढ़ी हो, कुरूप हो, सदैव सम्मान की पात्र होती है। हिंदी भी सम्मान की पात्र है। जैसे माँ हमारी पहचान है,
हिंदी भी हमारी पहचान है। इसलिए आओ हम सब ये संकल्प करें कि हम अपना समस्त कार्य हिंदी में करेंगे, हिंदी का प्रचार करेंगे, हिंदी का प्रसार करेंगे, उसका विकास करेंगे, हिंदी को अपनाएंगे, एक नई पहचान बनाएंगे, भारत का नाम बढ़ाएंगे। जय भारत, जय हिंदी।